अब दिल्ली की सर्दी तो इतनी फेमस हो गई है कि उस पे गाने तक बन गए हैं। बट मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग सर्दियां बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इतने सारे स्किन केयर इश्यूज आ जाते हैं, कभी ड्राई स्किन, कभी डैंड्रफ और फटी एड़ियां। लेकिन इस वीडियो में हम आपके फटी एड़ियों रिलेटेड सारी प्रॉब्लम दूर कर देंगे, ताकि आपके पैर बने नर्म, मुलायम और खूबसूरत, और आपको कॉम्प्लीमेंट मिले। इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इससे पहले हम फटी एड़ियों का इलाज जाने, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर फटी एड़ियां होती क्यों हैं। देखिए, हमारे हाथ और हमारे तलवों की जो चमड़ी होती है ना, वो हमारे बाकी चमड़ियों जैसी नहीं होती है, हमारे फेस, हमारी बॉडी की चमड़ी जैसी नहीं होती है। वो ऐसा, अगर आप टच भी करेंगे अपने हथेलियों को तो उसकी चमड़ी काफ़ी सख्त होगी, उसमें ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते हैं, उसमें कोई हेयर फॉलिकल भी नहीं होते हैं। इसके वजह से जो नेचुरल मॉइस्चर आना चाहिए आपके हाथों पे और पैरों के तलवों पे, वो नहीं आता है, और चमड़ी भी बहुत थिक होती है। इसके वजह से अगर आप अपने एड़ियों को मॉइस्चराइज नहीं करते हैं, स्पेशली सर्दियों में, क्योंकि मौसम भी ऐसा खुश्क होता है, तो आपकी एड़ियां फट जाती हैं। अब इसका इलाज इतना सिंपल है कि आप घर बैठ के कर सकते हैं और आपकी एड़ियां बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी और वापस फटी एड़ियों की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो सबसे पहला स्टेप, एक्सफोलिएट करिए। एक्सफोलिएट मतलब आपकी जो थिक चमड़ी है उसका आपको डेड स्किन निकालना है। अब वो आप कैसे कर सकते हैं? चाहे आप फिजिकल स्क्रब से करें, शावर के टाइम आप स्क्रबर यूज कर लें अपनी एड़ियों के लिए, तो उससे डेड स्किन निकल जाएगी। याद रखें कि जब आप अपने स्किन को स्क्रब कर रहे हैं तो उस वक्त पैर थोड़े नरम मुलायम होने चाहिए, मतलब थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर होना चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक हो जाएगा वो आपकी एड़ियों के लिए। दूसरा चीज है कि इतना ज्यादा स्क्रब नहीं कर देना है कि खून ही निकलने लगे, तो बैलेंस बना के चलना है। इसी स्टेप में पेडिक्योर का भी रोल है। मैं नहीं कहूंगी कि आप पेडिक्योर, सबसे महंगा पेडिक्योर जाके करवाएं, हर हफ्ते करवा लें, और ये वैक्स पेडिक्योर और फलाना धमका पेडिक्योर वो करवाएं ना। आपको एक बेसिक पेडिक्योर करवाना है जो आप किसी भी पास के सैलून में करवा सकते हैं। रेगुलर करवाइए, हर 3 से 4 हफ्ते करवाइए, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप एक्सफोलिएशन का ही है। जो मेल पेडिक्योरिस्ट होते हैं वो इतने अच्छे तरीके से आपकी एड़ियों की चमड़ी निकाल देते हैं कि आपका मोस्ट ऑफ द डेड स्किन वहीं निकल जाता है, जो आपको नेक्स्ट मंथ तक टेक थ्रू करता है। ये बात हो गई फिजिकल स्क्रबिंग की। उसके साथ आजकल केमिकल एक्सफोलिएशन या केमिकल स्क्रबिंग भी अवेलेबल है। अब फिजिकल स्क्रब कैसे काम करता है? कोई खुरदरा सरफेस होता है, जैसे लूफा, प्यूमिस स्टोन या स्क्रबर, वो आप स्किन पे स्क्रैच करते हो और आपकी डेड स्किन लूज होकर निकल जाती है। केमिकल एक्सफोलिएशन ना थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करता है। अगर आपके ये 2 सेल हैं, वो आपस में ना एक ग्लू से चिपके हुए हैं, उस ग्लू को डिसॉल्व कर देता है आपका केमिकल एक्सफोलिएशन। अब ये होता है AHA BHA पील से। इनफैक्ट आजकल इतना फैंसी वर्ल्ड हो गया है कि स्पेशल फुट मास्क आ गए हैं आपके पैरों के लिए। ये सॉक्स की तरह होते हैं, आपको इसको पहनना है और इसके अंदर AHA BHA वाले पील्स होते हैं। 6 घंटा रखिए या रात भर उसको लगा के सो जाइए, और बस सुबह धीरे धीरे आपकी स्किन निकलेगी और पैर सॉफ्ट हो जाएंगे। अब सिर्फ एक्सफोलिएशन पे नहीं रुकना है, दूसरा स्टेप उतना ही इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज मॉइस्चराइजेशन। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपके हाथ और पैरों की चमड़ी सेम नहीं है, तो मॉइस्चराइजर भी सेम नहीं यूज कर सकते। हाथों और पैरों के लिए ज्यादा इंटेंस रिच मॉइस्चराइजर चाहिए जिसमें ऑक्लूसिव्स हो, जैसे यूरिया और लैक्टिक एसिड। कुछ कंपनीज हैं लाइक जेरिना, लैक्सॉफ्ट, ये सारे ब्रांड स्पेशली फुट क्रीम्स बनाते हैं। अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपके पैर नरम और मुलायम रहेंगे। ध्यान रखिए कि मॉइस्चराइजर आपको एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजेशन नहीं देता है, वो सिर्फ आपके मॉइस्चर को इवेपोरेट होने से बचाता है। इसीलिए आप जब भी मॉइस्चराइजर लगाएं, कोशिश करें कि एक बेसिक लेवल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट आपके पैरों या बॉडी में या कहीं में भी आप मॉइस्चराइज कर रहे हैं वहां पे हो। वो कब होगा? जब या तो आपने अपने पैर फ्रेशली धोए हैं या आप नहा के आ रहे हैं। उसको फर्दर इंटेंसिफाई करने के लिए आप तुरंत मोजे पहन लीजिए।
मोजे तो सर्दियों में वैसे भी आप पहनते हो, बट रात में अगर मॉइस्चराइजर लगाकर मोजे पहन लेंगे तो जो बचा कुचा मॉइस्चर इवेपोरेट होना है वो भी नहीं होगा और आपको जल्दी राहत मिल जाएगा फटी एड़ियों से। जूते भी जो पहने वो हमेशा सॉफ्ट सोल के पहने ताकि आपको फटी एड़ियां, इनफैक्ट कॉर्न कैलोसिटीज जैसे प्रॉब्लम ना हो। और सर्दियों में अगर आप आग सेकते हैं या ब्लोअर के सामने बैठ जाते हैं तो भी ध्यान रखिए कि सॉक्स पहनकर ही बैठना है, क्योंकि अक्सर जब भी हम ब्लोअर के सामने बैठते हैं हमारा पैर ही नीचे होता है और वही मैक्सिमम ब्रंट ले रहा होता है ब्लोअर का, और ब्लोअर आपके बॉडी से नेचुरल मॉइस्चर जरूर निकालता है। तो कोशिश करें कि ब्लोअर से थोड़ा दूर रहे या फिर ह्यूमिडिफायर्स यूज कर लें, जो कि इस तरह का कोई काम नहीं करेगा। ये छोटे बेसिक स्टेप्स भी अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको फटी एड़ियों की प्रॉब्लम नहीं होगी एंड आप मुझे बाद में धन्यवाद दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बी ब्यूटीफुल, बी इन्फ्लुएंशियल।